अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है प्रातः स्मरण में। मैं आपके साथ हूं इस पवित्र सुबह में, जब सूरज की पहली किरणें हमारे जीवन में नई उम्मीदें लेकर आती हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम है धर्म और आस्था पर केंद्रित। दिन की शुरुआत उस आस्था से करते हैं जो मन को शांति देती है, उस धर्म से जो जीवन को दिशा देता है, और उस विश्वास से जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन अक्सर कल की चिंताओं और आज की जिम्मेदारियों से भरा होता है। कभी-कभी लगता है जैसे हमारे कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की देखभाल, इन सब के बीच हम अपने आप को कहीं खो देते हैं। लेकिन यदि हम अपने दिन की शुरुआत धर्म और आस्था के साथ करें तो हमारा पूरा दिन एक अलग दिशा में मुड़ जाता है। धर्म वो दीपक है जो अंधकार में भी सही रास्ता दिखाता है। ये केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का वो आधार है जो हमें सच्चाई, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म का मतलब है धारण करना, उन मूल्यों को धारण करना जो हमें इंसान बनाते हैं। जब हम सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज मैं कैसे एक बेहतर इंसान बन सकूं, तो वही हमारी सच्ची धार्मिकता की शुरुआत है। आस्था का मतलब है विश्वास। विश्वास इस बात में कि जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए है। विश्वास इस बात में कि हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, और विश्वास इस बात में कि हर मुश्किल के बाद आसानी का समय आता है। जब हमारे पास ये आस्था होती है तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। आस्था एक ऐसी शक्ति है जो हमें तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है जब सब कुछ अंधकार में लगता है, जब रास्ते दिखाई नहीं देते, जब हर दरवाज़ा बंद लगता है। तब भी आस्था हमें कहती है कि एक रास्ता और भी है, एक दरवाज़ा और भी खुलेगा। यही है आस्था की असली ताकत। आज का दैनिक चिंतन है कर्तव्य, करुणा और सत्य पर। धर्म का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे वो घर में माता पिता की सेवा हो, कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना हो, या समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाना हो। जब हम अपने कर्तव्यों को धर्म समझकर करते हैं तो वो काम भी पूजा बन जाता है। कर्तव्य का मतलब ये नहीं है कि हम मजबूरी में कुछ करें। कर्तव्य का मतलब है अपनी भूमिका को समझना और उसे पूरे मन से निभाना। एक बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का सम्मान करना। एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। एक नागरिक का कर्तव्य है अपने देश के नियमों का पालन करना। जब हम इन कर्तव्यों को प्रेम से करते हैं तो हमारे जीवन में एक अजीब सी पूर्णता आ जाती है। करुणा धर्म की आत्मा है। बिना करुणा के धर्म अधूरा है। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना और उसे कम करने की कोशिश करना। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि सभी जीवों के लिए है। जब हमारे दिल में करुणा होती है तो हमारे शब्द मधुर होते हैं, हमारे कर्म पवित्र होते हैं, और हमारा व्यवहार दूसरों के लिए सुकून का कारण बनता है। करुणा सिखाती है कि दुख केवल हमारा नहीं है। जब हम अपने दुख में डूबे होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, लेकिन जब हम आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक समस्या से, कोई रिश्तों की परेशानी से। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे अंदर दूसरों के लिए सहानुभूति पैदा होती है। सत्य धर्म का आधार है। सत्य केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि सच्चाई के साथ जीना है। तो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एक रूपता लाना है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आता है, एक शांति मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। सत्य का मतलब यह भी है कि हम अपने आप से ईमानदार रहें। अक्सर हम दूसरों से तो सच बोलते हैं, लेकिन खुद से झूठ बोलते रहते हैं। हम अपनी कमियों को छुपाते हैं, अपनी गलतियों को नकारते हैं, लेकिन जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं तो हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश पैदा होती है। आइए अब सुनते हैं एक प्राचीन संस्कृत श्लोक जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और शुभकामनाओं को भरता है। ये श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है, सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई भी दुखी न हो।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम सबकी खुशी चाहते हैं, जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। यही भावना ही हमें इंसान से इंसान बनाती है। इस श्लोक में छुपा हुआ है जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य। जब हम दूसरों की खुशी चाहते हैं तो वो खुशी हमारे पास भी आती है। जब हम दूसरों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो हमारा भी स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये प्रकृति का नियम है कि जो हम दूसरों के लिए चाहते हैं वही हमारे पास भी आता है। ये श्लोक हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के समय में जब हर तरफ प्रतिस्पर्धा है, जब हर व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा है, तब ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम सबके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जब हम रोज सुबह इस श्लोक का जाप करते हैं तो हमारे मन में सभी के लिए अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं। हमारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की नकारात्मक भावनाएं निकल जाती हैं। हम दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करने लगते हैं। अब मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था शब्दों में नहीं कर्मों में होती है। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति की जिसने अपने जीवन से ये साबित किया कि ईश्वर की सच्ची पूजा सेवा में है। एक छोटे से शहर में रहता था रमेश नाम का एक व्यक्ति। वो एक साधारण दुकानदार था लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अगाध श्रद्धा थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता था, नहा धोकर मंदिर जाता था। वहां वो घंटों पूजा करता था, मंत्र जपता था, आरती गाता था। लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि क्या वो सच में ईश्वर के करीब। एक दिन जब वो मंदिर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और भूख से बेहाल लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर परेशानी के निशान थे। रमेश ने उसे देखा और मन में सोचा कि पहले पूजा पूरी कर लूं, फिर वापसी में इसकी मदद करूंगा। मंदिर में पूजा करते समय भी रमेश का मन उस बूढ़ी औरत में अटका रहा। वो मंत्र जप रहा था लेकिन उसके कान में बार बार वो कमजोर आवाज गूंज रही थी जिसमें वो औरत किसी से खाने के लिए गुहार लगा रही थी। पूजा के दौरान भी उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। जब वो मंदिर से बाहर निकला तो वो औरत वहीं बैठी थी। उस तक कई लोग वहां से गुजरे थे लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। रमेश के पास केवल 10 रुपए थे जो वो प्रसाद के लिए लाया था। उसने सोचा कि अगर ये पैसे इस औरत को दे दूं तो प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि भगवान को प्रसाद से ज्यादा खुशी इस बात से होगी कि उनकी संतान को खाना मिले। भगवान तो सबके अंदर बसे हैं। अगर मैं इस भूखी औरत की मदद करूं तो ये भी तो भगवान की ही सेवा है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो 10 रुपए उस औरत को दे दिए। औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर रमेश को आशीर्वाद दिया। उस दिन रमेश को लगा कि उसने जिंदगी में पहली बार सच्ची पूजा की है। उसे समझ आया कि जहां भूखा अन्न पाए, जहां दुखी को सहारा मिले, वही ईश्वर का वास है। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। वो अब भी मंदिर जाता था लेकिन उसकी पूजा अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं रह गई थी। वो रास्ते में मिलने वाले हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। कभी किसी भूखे को खाना देता, कभी किसी बीमार को दवा दिलवाता, कभी किसी बेसहारा को सहारा देता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म का अर्थ है दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना। सच्ची आस्था वो है जो हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी परेशान को सहारा देते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में धार्मिक काम कर रहे होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें सेवा का अवसर मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। जब हम इस भावना से सेवा करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता बल्कि विनम्रता आती है। सेवा करने से हमारे अंदर एक अजीब सी संतुष्टि आती है। जब हम किसी के चेहरे पर खुशी देखते हैं जो हमारी मदद से आई है तो हमारे दिल में जो खुशी होती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। यही है सेवा की असली शक्ति। अब बात करते हैं भारत में सभी धर्मों की एकता के बारे में। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां एक साथ फलती फूलती हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों का एक ही संदेश है, प्रेम, सेवा और मानवता। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये सिखाता है कि सभी जीव एक ही परमात्मा की संतान हैं। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह रहमान और रहीम है, यानी दयालु और कृपालु है। ये कहता है कि सभी इंसान बराबर हैं।
सिख धर्म कहता है सर्वदा भला, यानी सबका भला हो। ये सिखाता है कि हमें सबकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। ईसाई धर्म प्रेम और क्षमा का संदेश देता है। ये कहता है कि दूसरों से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। बौद्ध धर्म करुणा और अहिंसा सिखाता है। ये कहता है कि सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो। देखिए, सभी धर्मों का मूल संदेश एक ही है। सभी कहते हैं कि दूसरों से प्रेम करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों के साथ दया का व्यवहार करो। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। सभी धर्म शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ सभी धर्मों को एक साथ फलने फूलने का मौका मिला है। यहाँ होली में मुस्लिम भाई रंग खेलते हैं, ईद में हिंदू भाई मिठाई बांटते हैं, दिवाली में सिख भाई दीप जलाते हैं, क्रिसमस में हिंदू भाई केक काटते हैं। यही है भारत की असली ताकत। समस्या तब आती है जब हम धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं, जब हम धर्म को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच्चा धर्म तो वो है जो हमें जोड़ता है, बांटता नहीं। धर्म बांटता नहीं, धर्म जोड़ता है। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो हमारे मन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान पैदा होता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ सभी धर्मों को सम्मान मिलता है। यहाँ मंदिर के पास मस्जिद है, गुरुद्वारे के पास चर्च है और सभी में एक ही भगवान की पूजा होती है। भले ही उसके नाम अलग हों, भले ही पूजा के तरीके अलग हों, लेकिन मकसद एक ही है, अच्छा इंसान बनना, दूसरों की भलाई करना। मित्रों, ये बात हमेशा याद रखिए कि धर्म का असली मकसद है हमें बेहतर इंसान बनाना। जब हम किसी भी धर्म का पालन करते हैं तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम और भी दयालु बने, और भी सहनशील बने, और भी प्रेमी बने। यही है सच्चे धर्म की पहचान। अब आते हैं आस्था के संदेश पर। आज का संदेश है क्षमा, सेवा और विश्वास अपनाने का। जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हमारे साथ गलत होता है, जब लोग हमें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे समय में हमारे मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन आस्था हमें सिखाती है कि क्रोध नहीं, क्षमा अपनाइए। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। क्षमा का मतलब ये है कि हम इतने मजबूत हैं कि दूसरों की गलतियों को अपने मन पर हावी नहीं होने देते। जब हम किसी को माफ करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा हमारा ही होता है। हमारे मन से गुस्से का बोझ उतर जाता है, हमारे दिल में शांति आ जाती है। क्षमा करना आसान नहीं होता। जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो हमारा मन बदला लेने को करता है। लेकिन बदला लेने से केवल और नफरत पैदा होती है, जबकि क्षमा करने से प्रेम पैदा होता है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलकत आ जाती है। स्वार्थ नहीं, सेवा अपनाइए। आज के समय में हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। हर कोई यह सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब हम अपना समय, अपनी मेहनत, अपने संसाधन दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं। सेवा करने से हमारे अंदर एक अजीब सी संतुष्टि आती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। सेवा का मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े बड़े काम करने हैं। छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना, यह सब भी सेवा है। जब हम इन छोटे छोटे कामों को प्रेम से करते हैं तो हमारे जीवन में एक नई खुशी आ जाती है। डर नहीं, विश्वास रखिए। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि अब क्या होगा, नौकरी चली जाए तो क्या होगा, बीमारी हो जाए तो क्या होगा, रिश्ते टूट जाएं तो क्या होगा। लेकिन आस्था हमें सिखाती है कि हर मुश्किल का हल होता है, हर रात के बाद सुबह होती है। जब हमारे पास विश्वास होता है तो हम डर के बजाय उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्वास का मतलब है यह मानना कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बुराई हमें कुछ सिखाने के लिए आई थी। विश्वास हमें धैर्य रखना सिखाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अपने भीतर शांति पाले वही संसार को भी शांति दे सकता है। अगर हमारे अंदर अशांति है तो हम दूसरों को भी अशांति ही देंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर शांति है तो हमारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून का कारण बनेगी। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर शांति लानी होगी। ये शांति तभी आएगी जब हम अपने मन को काबू में रखेंगे,
जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, जब हम अपने कर्मों को पवित्र रखेंगे। जब हमारे अंदर शांति होगी तो हमारा परिवार शांत होगा। जब हमारा परिवार शांत होगा तो हमारा समाज शांत होगा। और जब हमारा समाज शांत होगा तो पूरी दुनिया में शांति आएगी। शांति पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन की सफाई करनी होगी। हमारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, उन सबको निकालना होगा। इसकी जगह प्रेम, करुणा और क्षमा को लाना होगा। जब हमारा मन साफ हो जाएगा तो हमारे अंदर प्राकृतिक शांति आ जाएगी। अब आइए कुछ देर के लिए मौन चिंतन करते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत होने दीजिए। सोचिए कि आप कौन हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। सोचिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं और आप दूसरों के जीवन में क्या योगदान दे सकते हैं। अपने मन में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपसे प्रेम करते हैं। अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कीजिए। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जिन्होंने कभी आपको दुख दिया है। सभी के लिए खुशी और शांति की कामना कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक प्रेम की गर्म लहर दौड़ रही है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को महसूस कीजिए। ये सांस ही आपको जिंदा रखती है, ये सांस ही आपको ऊर्जा देती है। इस सांस के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। सोचिए कि आपके जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं। आपके पास घर है, परिवार है, खाना है, पानी है। कितने लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। अपने जीवन की इन सभी अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। अब सोचिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा हो। आप चाहते हैं कि आज आप किसी की मदद करें, किसी को खुशी दें, किसी के काम आए। संकल्प लीजिए कि आज आप कम से कम एक अच्छा काम जरूर करेंगे, चाहे वो किसी को मुस्कुराहट देना हो, किसी की बात सुनना हो या किसी की छोटी सी मदद करना हो। महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। आपके अंदर अनंत शक्ति है, आपके अंदर असीम प्रेम है, बस जरूरत है इसे जगाने की। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आई है, एक नया उत्साह आया है। ये ऊर्जा आपको पूरे दिन साथ देगी। मित्रों, जैसे जैसे हमारा आज का कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मैं आपके साथ एक अंतिम संदेश साझा करना चाहता हूं। धर्म हमें झुकना सिखाता है, आस्था हमें उठना सिखाती है। ये बहुत गहरी बात है। धर्म हमें विनम्रता सिखाता है, ये हमें बताता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। ये हमें अहंकार से बचाता है, ये हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन साथ ही आस्था हमें उठना भी सिखाती है। जब हम गिरते हैं तो आस्था हमें फिर से खड़े होने की ताकत देती है। जब हम हार जाते हैं तो आस्था हमें फिर से कोशिश करने का हौसला देती है। जब हम टूट जाते हैं तो आस्था हमें फिर से जुड़ने की उम्मीद देती है। यही है धर्म और आस्था की सच्ची शक्ति। ये हमें संतुलन सिखाती है। ना तो बहुत अहंकारी बनना है, ना ही बहुत हताश होना है, बल्कि एक संतुलित जीवन जीना है जहां विनम्रता भी हो और आत्मविश्वास भी हो। धर्म हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। चाहे हमारा रंग कुछ भी हो, हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा धर्म कुछ भी हो, हम सब एक ही हैं। ये समझ आने पर हमारे मन से सभी भेदभाव निकल जाते हैं। आस्था हमें सिखाती है कि हर मुश्किल अस्थायी है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद खुशी आती है। ये विश्वास हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना सिखाता है। आज से आप अपने दिन की शुरुआत इसी विश्वास के साथ कीजिए। मानिए कि आपके अंदर अनंत शक्ति है, आपके अंदर असीम प्रेम है, आपके अंदर अपार करुणा है। बस जरूरत है इन सभी को जगाने की, इन सभी को अपने जीवन में उतारने की। जब आप घर से निकलें तो सोचिए कि आप सिर्फ अपना काम करने नहीं जा रहे, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने जा रहे हैं। जब आप किसी से मिलें तो सोचिए कि ये मुलाकात दोनों के लिए खुशी का कारण बने। जब आप कोई काम करें तो सोचिए कि ये काम किसी न किसी तरह से दूसरों की भलाई में काम आए। यही है सच्चे धर्म का अर्थ, यही है सच्ची आस्था का मतलब। ना कोई बड़ा काम करना है, ना कोई चमत्कार दिखाना है, बस छोटे छोटे अच्छे कामों से, प्रेम भरे व्यवहार से, सच्चे मन से अपना जीवन जीना है। जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमारा जीवन खुद ब एक प्रेरणा बन जाता है। लोग हमें देखकर सीखते हैं कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। यही है हमारी सबसे बड़ी सेवा। तो मित्रों, आज का ये प्रातः स्मरण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ शांति मिली होगी। याद रखिए, धर्म और आस्था कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो पंख हैं जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, एक नए विषय के साथ, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की खुशी का कारण बनिए। धन्यवाद। नमस्कार।